सदा परिभवाग्रमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोय तेरा। तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री गुरु शरण बाबा, इस मंच पर विराज रहे पूज्य संत चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को
हम बंदन करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। इसके पूर्व हम आप उच्च स्वर में गुरुदेव भगवान के नाम का जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम आप भक्ति के संबंध में श्री रामचरितमानस सारसठिक से पाठ श्रवण कर रहे थे। भक्ति से तात्पर्य है सेवा। एक महापुरुष ने कहने की कृपा की है, तन पवित्र सेवा किए। तन को यदि पवित्र बनाना चाहते हैं तो सेवा करिए। किनकी सेवा? श्री सद्गुरु। सबसे पहली सेवा किनकी होनी चाहिए? मृत्युंजय बाबू, आप बूढ़े नहीं हुए हैं, आप जवान हैं, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं। बच्चे लोग पीछे बैठे हैं, युवा पीढ़ी के लोग भी पीछे हैं। महापुरुष कहते हैं सबसे पहली सेवा माता पिता की होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि प्रथम गुरु हैं, कौन है? प्रथम गुरु हैं माता पिता। रज बीरज के सोई दाता। अच्छा, माता पिता नहीं होते तो हम आप इस दुनिया में कहां से आते? आम के पेड़ से टपकते या कटहल के पेड़ से लटक के गिरते? कहां से आते? माता पिता के ही कारण हम आप इस दुनिया में आए। ऑपरेटर साहब, हॉर्न की आवाज कम करिए। श्री सद्गुरु। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि पहली सेवा, आवाज कम करिए ना, हॉर्न की आवाज कम करिए, बहुत आवाज नहीं चाहिए। श्री सद्गुरु। लेकिन इस कली काल में लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। बिल्कुल मैं शॉर्ट में सुना रहा हूं, ठीक है? हाँ, ये तो मैंने पूछ लिया सिकंदर बाबा से, नहीं तो सब लोग परेशान हो जाते। अभी मैं थोड़ा लंबा चौड़ा छानने वाला था। बाबा बता दिया, अच्छा किया। तो मैं कह रहा था, इस कली काल में लोग माता पिता की सेवा नहीं करते, और सेवा तो दूर की बात गई, इस कलयुग में लोग माता पिता का अपमान करते हैं, अपशब्द कहते हैं। साहब, मैंने ये भी देखा कि अपने माता पिता को लोग गालियां भी देते हैं। और एक दिन तो मैंने देखा मुरलीगंज के इलाके में एक गांव में एक दरवाजे पर मैं बैठा हुआ था, एक युवा अपनी मां को गालियां दे रहा था, और गालियां देते देते वो लड़का अपनी मां के लिए, मां को मारने के लिए डंडा तक उठा लिया। तब मुझे नहीं रहा गया, पर मैंने उस लड़के को बहुत जोर से डांटा, फटकारा। तब वो लड़का पीछे हटा।
प्रथम गुरु और संतान के लिए यदि कोई सबसे पहले देवता हैं, देवी हैं, भगवान हैं, तो सबसे पहले देवता संतान के लिए माता पिता है। और जो सच्चे मन से, आवाज और कम करिए ऑपरेटर साहब, हॉर्न की आवाज कम करिए। श्री सद्गुरु, जो सच्चे मन से अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उन्हें भगवान को बुलाने के लिए देवघर नहीं जाना पड़ता है। जो सच्चे मन से अपने माता पिता के चरणों की पूजा करते हैं, उन्हें भगवान को बुलाने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश और बद्रीनाथ नहीं जाना पड़ता है। जो सच्चे मन से अपने माँ बाप की सेवा पूजा करते हैं, उनके लिए तो भगवान दौरे दौरे उनके घर तक पहुंच जाते हैं। हाँ, पुंडरीक अपने माता पिता की खूब सेवा करता है, लेकिन पत्नी के बहकावे में आकर अपने माता पिता को घर से भगा दिया। एक दिन वो घूमने गया, एक मातृ पितृ भक्त के दर्शन किया, और मातृ पितृ भक्त के, साउंड की आवाज कम करिए ना, आप समझ नहीं रहे, साउंड की आवाज कम करिए ना। श्री सद्गुरु, हाँ ठीक है, बस रहने दीजिए, बेस को थोड़ा बढ़ाइए। एक दिन पुंडरीक घूमने निकला वन में, एक झोंपड़ी को देखा और उस झोंपड़ी के बाहर दिव्य देवियों को देखा। पुंडरीक को लगा कि ये देवियां इस धरा की नहीं हैं, ये देवियां तो स्वर्ग की लगती हैं। पुंडरीक कहता है कि हे माताओं, आप लोग कौन हैं? देवियां अपना परिचय देती हैं कि मैं उमा हूं, मैं रमा, मैं ब्रह्मानी, नर्मदा, कावेरी, गंगा, यमुना। आप यहां क्या कर रही हैं? वो देवियां कहती हैं कि अरे मैं क्या, यहां तो स्वर्ग के बड़े बड़े देवता लोग यहां झाड़ू लगाने आते हैं, जल भरने आते हैं। पुंडरीक पूछता है कि हे माताओं, आखिर इस झोंपड़ी में कौन रहते हैं? वो देवियां कहती हैं कि इस झोंपड़ी के भीतर एक मातृ पितृ भक्त रहते हैं, वे अपने माता पिता की सेवा करते हैं, और हम लोग उस मातृ पितृ भक्त की सेवा के लिए स्वर्ग से आती है। हाँ, विचार करिए कि माता पिता की सेवा करने में कितना लाभ है। पुंडरीक कहता है कि हे माताओं, ऐसे मातृ पितृ भक्त के हमें भी दर्शन करा दो। ठीक है, चलो। पुंडरीक जाता है, उस मातृ पितृ भक्त के चरण में पड़कर बिलख बिलख कर रोकर, रोते हुए क्षमा मांगने लगता है कि हमें क्षमा कर दीजिए। वो मातृ पितृ भक्त पूछता है कि तुम किसके अपराधी हो? माता पिता के क्या अपराध किया है? पुंडरीक कहता है कि मैंने अपने भगवान जैसे मां बाप को घर से भगा दिया है। मातृ पितृ भक्त ने कहा कि इसका फल जानते हो, इसका परिणाम? नहीं। उस मातृ पितृ भक्त ने कहा, इसका परिणाम है कुंभी पाक नरक में हजारों वर्षों तक दुख का भोगना। पुंडरीक कांपने लगा और कहने लगा कि हे महात्मन, इस पाप से बचने का कोई मार्ग, उपाय? हाँ, एक उपाय है।
तुम अपने माता पिता से जाकर क्षमा मांगो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे, तुम इस यातना से, नरक के दुख से, पाप से बच जाओगे। पुंडरीक अपने माता पिता को ढूंढने गया, मिले, क्षमा मांगा, मनाकर घर लाया। उसकी पत्नी फिर उछलने लगी। पत्नी कहने लगी, फिर इस बुढ़े बुढ़ी को तुम घर ले आए, मैं चली मैके। पुंडरीक ने कहा कि तुम्हें जहां जाना हो जाओ, मैके जाना है मैके जाओ, फांसी पे लटकना है तो फांसी पे लटको, या चुल्लू भर पानी में डूब के मरना है तो मर जाओ। अब तेरा चारा चलने वाला नहीं है, अब तो मैं अपने माँ बाप की ही सेवा करूंगा। और पुंडरीक अपने माता पिता की इतनी सेवा करने लगा, तन मन से। भोजन जब भी बनता तो पहले अपने माता पिता को ग्रहण कराता, फिर खाता, माता पिता के ही चरणों की पूजा करता, सेवा करता। इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि उसके मातृ पितृ भक्ति को देखकर भगवान को नहीं रहा गया। उसके मातृ पितृ सेवा भक्ति को देखकर एक दिन भगवान उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए। लोग मंदिरों में जाते हैं, मूर्ति के सामने नाक रगड़ते हैं, सिर पटकते हैं, लेकिन घर में मां बाप जैसे भगवान के सामने हाथ नहीं जुड़ते, शीश नहीं झुकता। तो मैं खासकर युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं कि मंदिर में कितना भी लड्डू पेड़ा चढ़ा लो, कितना भी रुपया पैसा चढ़ा लो, यदि तुम्हारी सेवा से तुम्हारे माँ बाप खुश नहीं हैं तो भगवान कभी भी खुश नहीं हो सकते। ये मैं लिख कर दे सकता हूं, जहां भी लिखवाना चाहे मैं लिख सकता हूं। यदि भगवान को पाना है, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान को खुश करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो सबसे पहले घर में बैठे हुए माँ बाप की इतनी सेवा करो, इतनी पूजा करो कि वे खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, और वे प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद दे दें। और उनका जब आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा तो भगवान तो दौरे दौरे तुम्हारे पास आ जाएंगे। भगवान को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। हम आप सुन रहे थे, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। धन को हम आप पवित्र बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बाबा पीछे से बोल रहे हैं। श्री सद्गुरु धनात धर्म ततः सुखम, बिनु धन धर्म न हो ही खगेशा। दान करना चाहिए, और जो दान नहीं करते तो उनके वंशज उनके सामने दारू पीकर, जुआ खेलकर उनके धन को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि बुद्धि खराब हो जाती है। दान नहीं करने से धन दूषित हो जाता है, और इस पीढ़ी में बर्बाद नहीं हुआ तो अगली पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में नहीं तो उसके बाद वाली पीढ़ी में, और कभी ना कभी वह धन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दान करना चाहिए। और महापुरुष कहते हैं, मन पवित्र हरि भजन सो। मन को यदि पवित्र बनाना चाहते हैं तब क्या करना होगा? मन को यदि शुद्ध बनाना चाहते हैं तो महापुरुष कहते हैं, मन पवित्र हरि भजन सो हो तो त्रिविध कल्याण। तीनों प्रकार से आप कल्याण चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और उसी भक्ति के संबंध में हम आप पाठ सुन रहे थे। भगवान श्री राम
मां सबरी से कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर, क्या है? संगा। पहली भक्ति भगवान कह रहे संतों का संग। तो आप लोगों से मैं ये पूछता हूं कि आप लोग भक्त बने कि नहीं बने? अजय बाबू, आप सभी लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग भक्त बने कि नहीं बने? बने? हाँ, वो बाबा कह रहे हैं बन गए। सही बात है। हिचकिचाइए मत, संकोच मत करिए। भगवान के उपदेशानुसार, भगवान के कथनानुसार आप भक्त बन चुके हैं, इसलिए कि पहली भक्ति में आप लगे हुए हैं। और जब भक्ति कर ही रहे हैं, पहली भक्ति कर ही रहे हैं, तो बिल्कुल गर्व से कहिए कि हम भक्त बन गए हैं। बोलिए श्री। भगवान श्री राम आगे कहते हैं, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिकान। हम आप जब परमात्मा का यशगान गुणगान करें तो बिल्कुल कपट रहित होकर, गुरुदेव की वाणी में पाखंड अरुहंकार तजी, निष्कपट हो अरुदीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिकान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान कहते हैं मंत्र का जप बिल्कुल दृढ़ता विश्वास के साथ करना चाहिए। लेकिन बहुत लोगों को संदेह होता है, संशय होता है। तो मैंने एक कथा सुनाना शुरू कर दिया है। जहां भी सत्संग होता है ना, सत्संगी लोगों के संशय दूर करने के लिए एक हनुमान जी की कथा सुनाता हूं कि हनुमान जी ने समर्थ रामदास जी महाराज को दीक्षा दिया, और दीक्षा में गुरुदेव ने जैसे विधि युक्ति बताने की कृपा की है, बिल्कुल सेम हूबहू हनुमंत लाल जी ने समर्थ रामदास जी महाराज को दीक्षा में विधि नियम कायदा क्रिया बताने की कृपा की है। हाँ, सेम। बाद में कभी मौका मिलेगा तो सुनाऊंगा। श्री सद्गुरु। तो भगवान कहते हैं, आपको जो भी आचार्य के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, गुरु प्रदत्त जो भी मंत्र मिला है, उसमें संशय नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति। जो संशय वाले होते हैं ना, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है और उन्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है। तो जो भी गुरु प्रदत्त आपको मंत्र मिला है, उसे बिल्कुल श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ खूब मनोयोग पूर्वक जप करना चाहिए। और उसके बाद इष्ट के स्वरूप का ध्यान, इष्ट के स्वरूप का ध्यान। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जोई इच्छा सोई फल पाइए। जो खूब तन्मय होकर जप करते हैं अनन्य भाव से, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से परमात्मा का भजन करता है, जप करता है, ध्यान करता है, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि वो साधक, वो भक्त जो जो कामना करेगा, उन सारी शुभ कामनाओं की, सद इच्छाओं की
पूर्ति हो जाएगी, उसे वह सब कुछ मिलेगा जो जो चाहता है। श्री सद्गुरु, अब मैं अपनी भी बात थोड़ी सी सुना देता हूं। हमें अपनी प्रशंसा करने की आदत नहीं है, लेकिन जो सच्ची बात है मन में आया सुना ही देता हूं। हरिद्वार में गुरु महाराज की दया से, आप लोगों के सहयोग से गंगा जी के तट पर आश्रम लगभग बन चुका है। थोड़ा सा कार्य बाकी है। बिहार में जब आता था तो मेरे मन में ऐसी इच्छा रहती थी कि कहीं एक बढ़िया जगह मिले जहां कुटिया बना सकूं, खाली समय में रुकने के लिए, गाड़ी रखने के लिए, जो भी है। 6-7 वर्षों से प्रतीक्षा करता रहा, प्रयास करता रहा, बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की, और पैसे पे भी ढंग की जगह नहीं मिली। लेकिन इस वर्ष, सॉरी ये तो नया साल आ गया, पिछले 2025 बरसात में मैं बिल्कुल निराश हो गया और गुरु महाराज को मैं समर्पित कर दिया। गुरु महाराज से मैं कहने लगा कि हे गुरु महाराज, अब आपके ऊपर है, आपकी इच्छा है तो जगह दिलवाइए, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसे रहते हैं वैसे रहेंगे। प्रयास करता रहा, कोशिश करता रहा, प्रयास करता हुआ मैं हार गया। और जब गुरु महाराज के ऊपर मैं समर्पित हो गया तो मैं ऐसे ही इधर तेलिया बथान की तरफ घूमने गया था। चर्चा हुई, और जिस दिन चर्चा हुई उसी दिन गुरु महाराज की कृपा से हमें 6-7 करोड़ की जमीन मिल गई। 6-7 करोड़ की जमीन हमें उधर मिल गई। और 2 माता जी हमें जमीन दी हैं, एक श्री श्री माँ प्रभा देवी और एक श्री श्री माता बिंदा देवी। वो माता जी आई हैं, सफेद कपड़े में हैं, मंच के सामने आई थी। श्री सद्गुरु तो वो भी आई हैं। और माता प्रभा देवी अभी बहुत अस्वस्थ हैं, हॉस्पिटल में हैं। लगभग 1 सप्ताह से मैं उन्हीं की सेवा में भागलपुर में था। कार्यक्रम होने के कारण मैं किसी तरह से समझा बुझा के, किसी तरह से मना के मैं यहाँ आया। तो मैं कह रहा था कि जो खूब अनन्य भाव से श्रद्धावंत होकर जप करते हैं, ध्यान करते हैं, इष्ट भगवान का ध्यान करते हैं, वो जैसा जैसा चाहते हैं, जैसी जैसी सदिच्छा शुभ कामना करते हैं, वह सब कुछ उसे प्राप्त होता है। एक लड़का, उस लड़के का एग्जाम था। अब मन में सोचने लगा कि एग्जाम है तो स्नान कर पहले गुरु महाराज की पूजा कर लेता हूँ, गुरु महाराज के चरणों की वंदना पूजन कर लेता हूँ। अब पूजा वंदना कर मन में हुआ कि थोड़ी देर जप ध्यान कर लेता हूँ, और जप ध्यान कर लूंगा तो मेरा मार्क्स नंबर बढ़िया आएगा, रिजल्ट बढ़िया आएगा। तो यही इच्छा लेकर गुरु महाराज के सामने बैठकर जप करने लगा, ध्यान करने लगा। और जप करते हुए, ध्यान करते हुए वह लड़का, विद्यार्थी अंतर की गहराई में चला गया, ध्यान में डूब गया। अब इतना डूबा, इतना अंतर की गहराई में वो चला गया, उसे ख्याल ही नहीं रहा कि हमारा एग्जाम है और हमें एग्जाम देने के लिए जाना है। हाँ, अब ध्यान में बैठा तो बैठा ही रह गया। उधर एग्जाम शुरू हो गया, एग्जाम हो गया। अब जब समय निकल गया तो संध्या के समय ये लड़का ध्यान से, समाधि से उठा।
हाँ, जैसे ही ध्यान से उठा घड़ी के तरफ देखा तो इसे छटपटी लग गई, बिल्कुल व्याकुल हो गया। अरे ये क्या? हाँ, हमें एग्जाम देने के लिए जाना था, परीक्षा देने के लिए जाना था, ये क्या? अब तो वो लड़का वहां से बिल्कुल व्याकुल होकर भागा भागा विद्यालय में गया। मन में सोचने लगा कि कम से कम गुरुजी से, शिक्षक से क्षमा मांग लूंगा। हाँ, नहीं तो कल जाऊंगा तो शिक्षक डांटेंगे, करे तो कल कहाँ गया था। जैसे ही बालक वहां पहुंचा तो शिक्षक पूछते हैं, करे फिर से तुम यहां आए विद्यालय, क्या बात है? तुम तो एग्जाम दे के चले गए थे, फिर क्यों आए? तो लड़का कहता कि सर, हम एग्जाम देने नहीं आए थे, हम तो वहां गुरु महाराज की पूजा आराधना कर जब ध्यान करने लगे और ध्यान करते करते मैं ध्यान की गहराई में चला गया, पता नहीं क्या हुआ, समाधि लग गई, क्या हुआ मुझे समय का पता नहीं चला। सर, हम तो बस आपके साथ, आपके पास आपसे क्षमा मांगने आए कि हम आज एग्जाम देने नहीं आए। शिक्षक कहता है, तुम कैसी बात कर रहे हो? अरे तुम तो एग्जाम देने आए, तुमने एग्जाम दिया, हाँ तुमने एग्जाम दिया और तुम्हारा एग्जाम भी बहुत अच्छा गया है, बहुत बढ़िया गया है, तुमने बहुत अच्छे से एग्जाम दिया। जब शिक्षक ने बहुत विश्वास के साथ बोला तब उस लड़के को लगा कि मेरे जैसे रूप में और एग्जाम देने के लिए वो लड़का खरे खरे रोने लगा। जब रोने लगा तो शिक्षक पूछते हैं, करे तू रो क्यों रहा है? तेरा एग्जाम बढ़िया गया, तूने एग्जाम दिया, फिर रो क्यों रहा है? तो विद्यार्थी कहता है कि सर, आज हम बिल्कुल विद्यालय में नहीं आए हैं, तो फिर एग्जाम कौन दिया? तो लड़का रोता हुआ कहने लगा कि सर, मैं गुरु महाराज का जप कर रहा था, गुरु महाराज का ध्यान कर रहा था, मैं तो गुरु महाराज के ध्यान में बिल्कुल डूब गया और हमें लगता है कि हमारे रूप में हमारे गुरु महाराज ही एग्जाम देने के लिए आए होंगे। वो लड़का कहता है कि सर, मैं बोल तो रहा हूं लेकिन हमें विश्वास नहीं हो रहा है। यदि मैं आया था तो साइन भी होगा ना, साइन तो दिखाइए। शिक्षक कहता है, वो रजिस्टर सामने उल्टा के देखो। विद्यार्थी जैसे ही रजिस्टर को उल्टाया तो देखता क्या है कि मैं जैसा साइन करता हूं वैसा हूबहू रजिस्टर के ऊपर साइन है। तो लड़का और जोर जोर से रोने लगा। तो शिक्षक ने कहा, रो क्यों रहा है? तो विद्यार्थी कहता है कि सर, मेरे जैसा साइन और कोई नहीं कर सकते, मेरे जैसा साइन और कोई नहीं कर सकते, और मेरे जैसा यदि कोई साइन कर सकते हैं और मेरे जैसा ही यदि साइन किसी ने किया है तो साक्षात गुरु महाराज ही आकर साइन किए होंगे। हाँ, तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। मुझसे भी अधिक संतों को मानना और साधक को इंद्रिय निग्रह करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। बाबा कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, ज्यों दिल ढूंढा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। जो एक दूसरे के दोष दुर्गुणों को देखता है, जो एक दूसरे की निंदा चुगली करता है, बाबा तुलसी ने कहा अगले जन्म में वो चमगादड़ बन के पैदा होता है। यदि चमगादड़ बनने से बचना है तो चमगादड़ बनने से यदि आप बचना चाहते हैं
तो आज ही नववर्ष के सुअवसर पर आप संकल्प लीजिए कि आज से हम किसी की भी निंदा नहीं करेंगे। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें। भगवान आगे कहते हैं, नवम सरल सब सन छल ही ना। भक्त को कैसा होना चाहिए? अहंकारी होना चाहिए, छली होना चाहिए, कपटी होना चाहिए? नहीं, भगवान कहते हैं भक्त को सरल होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्रण भावा। जो निर्मल मन वाले भक्त होते हैं, भगवान उन्हीं को पहले मिलते हैं। एक निर्मल मन वाली भक्तिन माई गुरु महाराज का भजन गा रही थी गौशाला में, कुप्पा घाट में। गुरुदेव अर्धरात्रि के समय कहते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही? सेवकों ने कहा गौशाला से। गुरुदेव कहते हैं हमें वहां ले चलो। सेवकगण ले गए। सेवकगण कहते हैं, सरकार गौशाला में जहां तहां गोबर पड़ा हुआ है, घास फूस, अब भीतर कैसे जाएंगे? तो गुरुदेव कहते हैं, ठीक है मैं नहीं जा सकता हूं, क्या तुम लोग भी नहीं जा सकते? तुम ही लोग जाओ और उस भक्तिन माई को बुला कर लाओ। सेवकगण बुलाने गए और जब तक वो भक्तिन माई नहीं आ गई, तब तक गुरुदेव उस भक्तिन माई को मिलने के लिए प्रतीक्षा में खड़े रहे। कौन कहता है कि केवल भक्त ही भगवान की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं? कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भगवान भी अपने भक्त को मिलने के लिए प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। गुरुदेव खड़े हैं, भक्तिन माई को बुलाकर लाए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हैं और गुरुदेव कहते हैं कि ऐ माई, मैं तेरे भक्ति भाव से बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं, वर मांगो। माई कहती है कि हे गुरु महाराज, आपके दुर्लभ दर्शन हमें हो ही गए, तो अब हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कुछ भी मांग। और माई कहती है कि हे गुरु महाराज, आप मुझ पर इतने खुश हैं, प्रसन्न हैं और आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं, तो आप केवल अपनी प्रेमा भक्ति दे दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरु महाराज प्रसन्न हो गए और गुरु महाराज कहते हैं कि ऐ माई, तूने संसार की कोई वस्तु नहीं मांगी, तूने भक्ति मांगी है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। 2-4 जन्म नहीं, 10, 20, 100, 50 जन्म नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि इसी जन्म में तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। तो भक्ति दो तरह के, बाहरी और आंतरिक। आंतरिक भक्ति ध्यान है और ध्यान के पूर्व जप, गुरु प्रदत्त मंत्र का जप, इष्ट के स्वरूप का ध्यान। आगे सूक्ष्म भक्ति है, वह है दृष्टि योग की साधना और साधना की अंतिम क्रिया है नादानुसंधान। तो जिन्हें साधना की विधि मिल गई है वे खूब मन लगाकर साधन भजन करें, और जिन्हें साधना की विधि नहीं मिली है उन्हें युक्ति सीख कर साधन भजन में लग जाना चाहिए। बाबा कबीर कहते हैं, भक्ति बीज बिन सह नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तो संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए परे जो चोल, कंचन ज्यों विष्ठा परे, घटे न ताको मोल। यह भक्ति का संस्कार जिनके भीतर पड़ गया है, यह भक्ति का संस्कार आपको इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके बाद वाले जन्म में, किसी न किसी जन्म में यह संस्कार आपको भगवान से मिलाकर ही रहेगा। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। यह सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन सबसे पहले हमारे गुरु महाराज के प्रिय भक्त आदरणीय श्री मोहन बाबू और यहाँ के युवा पीढ़ी के लोगों ने
फोन पर संपर्क किया। यह प्रोग्राम फोन पे ही तय हुआ था और मोहन बाबू कई वर्ष से बोल रहे थे कि एक बार वहाँ भी सत्संग कर दीजिए। तो गुरु महाराज की कृपा भई और गुरु महाराज की कृपा से यह सत्संग ज्ञान यज्ञ संपन्नता की ओर है। तो आप सभी गुरुजनों के लिए, माता बहनों के लिए तथा समस्त ग्रामवासियों के लिए हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, आप सबों का जीवन सुखद, समृद्ध एवं भक्ति में बने। इस शुभकामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज।